राधे राधे। श्री हरिवंश। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को बहुत सारी संपत्ति दी, तब सुदामा और अधिक भक्ति करने लगे। अब वो हर समय भगवान के ध्यान में ही लीन रहते थे। एक दिन सुदामा ने मन में सोचा, हर तरफ माया की बातें हो रही हैं, पर माया मुझे क्यों नहीं दिखाई देती? यह माया पता नहीं कैसी होगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, मुझे अपनी माया दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे भूल जाओ तो तुम्हें माया दिखाई देगी। ईश्वर ज्ञान और माया अज्ञान का प्रतीक है। जो परमात्मा के ध्यान में लीन रहता है उसे माया कैसे दिखाई देगी? लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने माया जाल में मोहित करने की ठानी। अब एक दिन श्री कृष्ण और सुदामा गोमती नदी में स्नान करने गए। संध्या उपासना का समय हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी स्नान करने में सुदामा श्री कृष्ण को भूल गए। और जैसे ही सुदामा भगवान को भूले, तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया दिखाई। जैसे ही सुदामा ने नदी में डुबकी लगाई कि गोमती नदी में बाढ़ आ गई और सुदामा बाढ़ के प्रवाह में खिसते हुए चले गए। पानी में डूबते तैरते हुए वे एक घाट के पास पहुंचे और घाट पर चढ़ गए। उसी समय एक हाथी ने आकर उनके गले में हार पहना दिया। उस गांव के राजा की मृत्यु हो गई थी और वहां ऐसा रिवाज था कि हाथी जिसके गले में हार पहना देता है उसे राजा बना दिया जाता है। अब सुदामा को राजा बना दिया गया और राजकुमारी से उनका विवाह हो गया। भगवान की माया से मोहित हुए सुदामा सब कुछ भूल गए। पुरानी किसी भी चीज की उन्हें याद ही नहीं रही। उनकी कई संतानें हुई। एक बार उनकी पत्नी रानी की मृत्यु हो गई और इससे दुखी होकर सुदामा रोने लगे। नगर के सारे लोगों ने कहा कि आप रोइए मत, रानी जहाँ गई हैं हम वहाँ आपको भी पहुँचा देंगे। वास्तव में उस नगर में ऐसा रिवाज था कि स्त्री की मृत्यु होने पर पुरुष को भी उसके साथ चिता पर चढ़ा दिया जाता था। अब लोग सुदामा को शमशान में ले गए। यह सब देखकर सुदामा जी घबरा गए और भय और घबराहट में प्रभु का स्मरण करने लगे। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अब भगवान का स्मरण करने पर उनके नेत्रों पर चढ़ा माया अज्ञान का पर्दा हट गया और उनको याद आ गया कि मैं तो सुदामा ब्राह्मण हूँ, मुझे संध्या करनी चाहिए। और संध्या उपासना के लिए जैसे ही उन्होंने नदी में डुबकी लगाई, वे गोमती नदी में उसी स्थान पर पहुँच गए। श्री कृष्ण स्नान करके अभी पीताम्बर भी पहन नहीं पाए थे कि सुदामा रोते रोते उनके पास आ गए। श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र रोते क्यों हो? सुदामा कहने लगे, ये मेरी पत्नी, मेरा राज्य सब कहाँ चला गया? ये सब क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को समझाते हुए कहा, मित्र ये सब मेरी माया है। मेरे बिना जो कुछ भी दिखाई देता है वह मेरी माया है। माया का आवरण चारों ओर फैला हुआ है। माया स्वयं नाचती है और मनुष्य को अपने वश में करके नचाती है। इसीलिए तो संतों ने माया को नर्तकी कहा है। और अगर इस नर्तकी माया से बचना चाहते हो तो इस नर्तकी का उल्टा कर दो। जो शब्द बनेगा वह है कीर्तन, अर्थात जो भगवान का कीर्तन व नाम स्मरण करते हैं उसे माया कभी नहीं रुलाती। सारे बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। हम फिर से आपसे मिलेंगे एक छोटी सी कथा के साथ। राधे राधे। श्री हरिवंश।